अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप कि आपके सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी इसका अगर आप पार्ट 1 देखें तो ये एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर। उसके रिज़ल्ट में कुछ एंगल्स बन रहे हैं और उसमें से कुछ की मेजरमेंट हमें गिवन है और कुछ की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। विद द नोन मेजरमेंट हमें अननोन फाइंड आउट करने हैं। इसके कुछ उसूल हैं, कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है जिससे आप इजीली इनकी मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके रिज़ल्ट में कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे आप यहाँ देखें ABC और ये 30 एंगल गिवन है। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं। यानी ये अगर 30 है तो ए भी 30 होगा और अगर b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो c की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी कि b की वैल्यू होगी। तो अगर ये हमारे पास एंगल 30 का है तो a भी 30 का होगा विच इज़ वर्टिकली ऑपोजिट। अब जब a हमें फाइंड आउट हो गया, हम लिख लेते हैं कि 30 डिग्री एंगल है विच इज़ इक्वल टू एंगल A विच इज़ ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, और रीज़न हम साथ लिख देते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब हमारे पास जो एंगल है वो यहाँ पे वो 30 डिग्रीज़ का है ये। अब ये हमारे पास हम फाइंड आउट हो गया 30 डिग्री। अब ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की जो टोटल मेजरमेंट होती है वो 180 डिग्री होती है। अब ए की मेजरमेंट हमें गिवन है विच इज़ 30 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हम इसको यूँ लिखें ए डिग्री प्लस बी डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि आगे आप लिख दें कि ऑन अ लाइन एडजेसेंट एंगल ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये a प्लस बी 180 डिग्री होगा। तो a चूँकि हमें वर्टिकली ऑपोजिट से मिल चुका है विच इज़ 30 डिग्री, प्लस कर दें इसमें b इज़ इक्वल टू 180। 30 इधर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 150 डिग्री। तो b हमारे पास यहाँ पे आ गया है 50 डिग्री, 150 डिग्री। a 30। अब b अगर 150 है तो ये जो देखें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसका कौन सा है, वो है c। तो c की टोटल मेजरमेंट कितनी होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे b डिग्री इज़ इक्वल टू c डिग्री एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। सो बी की मेजरमेंट हमें 150 डिग्री फाइंड आउट हुई है तो सी की मेजरमेंट भी हमारे पास 150 डिग्री ही होगी। होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब यहाँ पे भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं।
अब अगर आपके पास ये 120 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर है विच इज़ ऑल्सो 120 डिग्री। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये जो है आर की मेजरमेंट हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब यहाँ पे क्या है कि 120 मेजरमेंट है एंगल की और विच इज़ इक्वल टू आर बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो दोनों की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई आप। अब आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की टोटल मेजरमेंट एडजेसेंट एंगल की टोटल मेजरमेंट जो होती है 180 डिग्री होती है, सप्लीमेंट्री होती है। अब अगर आप देखें कि ये 120 है तो Q की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 120 इधर प्लस हो रहा है तो Q की मेजरमेंट उधर जाके आपके पास आ जाएगी 120 और ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो Q की मेजरमेंट आपके पास 60 डिग्री आ गई। अगर आपके पास Q की मेजरमेंट 60 डिग्री है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? P है। तो P की मेजरमेंट भी क्या होगी? 60 डिग्री। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ Q इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ P बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ Q कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री है, तो P की भी मेजरमेंट 60 डिग्री होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे दो चीज़ें आपने सीखी हैं और वो दो चीज़ें ये हैं कि वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, जो दो लाइंस क्रॉस होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसके नतीजे में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन की टोटल मेजरमेंट 180 डिग्री होती है और स्ट्रेट लाइन जो एडजेसेंट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं। अगर आपके पास एक गिवन होता है तो दूसरा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि टोटल मेजरमेंट आपको गिवन है वो है 180 डिग्री। तो जो मेजरमेंट आपके पास गिवन होगी उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको समझ आ रही है, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।